Good morning students, you are welcome to our e-learning session। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हमारी इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम की समरी तथा क्वेश्चन आंसर को कवर किया था। आज हम इस लेसन के पहले 2 पैसेज तथा MCQs का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पैसेज का अर्थ होता है मार्ग। इसे हिंदी में गद्यांश या पाठ बोधन के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है। इसके अंतर्गत पैसेज के शब्दार्थ तथा भावार्थ का जानना जरूरी है, तभी हम इसके क्वेश्चंस का सटीक और अपनी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। प्रश्नों के उत्तर सटीक, टू द पॉइंट होने चाहिए। जो कुछ पूछा गया हो केवल उसी का उत्तर देना चाहिए। इधर उधर की बातों का पैसेज में उल्लेख ना करें। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसी टेंस में दो जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्नों के उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका भाव उत्तर में झलकना चाहिए। जैसे यदि कोई प्रश्न वाट से आरंभ हुआ, वाट डिड रवि डू, तो इसका आंसर इस तरह होना चाहिए, रवि रोट ए लेटर। यानी वाट से प्रश्न आरंभ हो तो वहाँ पर काम बताइए। हु, हुज या हुम से प्रश्न हो तो वहाँ पर नाम बताइए। वाट से बने प्रश्न में काम बताओ। व्हेन से बने प्रश्न में समय बताओ। विच से बने प्रश्न में पहचान बताओ। वेयर से बने प्रश्न में स्थान बताओ। वाई से बने प्रश्न में कारण बताओ। हाउ से बने प्रश्न में विधि बताओ। और हाउ मैनी में संख्या बताइए। यदि प्रश्न डू से आरंभ हो तो उत्तर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। डस से आरंभ होने वाले वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS लगाएं। डिड से आरंभ होने वाले वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। अन्य हेल्पिंग वर्ब आने पर टेंस तथा सब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। प्यारे बच्चों, पैसेज पूछने के पीछे एग्जामिनर का बेसिक उद्देश्य स्टूडेंट्स की लर्निंग तथा अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को जांचना होता है। वह यह जानना चाहता है कि उस पैसेज को समझने में आप कितने समर्थ हैं, कैपेबल हैं। अंग्रेजी भाषा पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। यह विद्यार्थी की योग्यता को जांचने परखने का सर्वाधिक मापदंड होता है। इससे परीक्षार्थी की सही सूझबूझ तथा ग्रहण करने की सही क्षमता की परख की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम आज के पैसेज का अर्थ जानते हैं। लिखा है, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। डेमोस के समृद्ध काल में एक वृद्ध दंपत्ति रहता था जिनके पास केवल एक पालतू कुत्ता था। तो डेमोस का अर्थ, डेमोस कौन होते थे? 19वीं शताब्दी के संपन्न जापानी सामंतों को डेमोस कहा जाता था। वो बहुत बड़े जागीरदार होते थे। इसके बाद, हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी। कोई संतान ना होने के कारण, बच्चा ना होने के कारण वे उसे उस छोटे बच्चे की भांति प्यार करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट ए कॉशन ऑफ ब्लू क्रेप। लिखा है, बूढ़े डैम ने नीले कपड़े का एक तकिया बनाया, मुलायम कपड़े का एक तकिया बनाया। एंड एट मील टाइम मूको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नंग एज एनी कैट। और भोजन के समय मूको चुपचाप एक बिल्ली की तरह उस पर बैठ जाता था। एक बार फिर से देखें इसका अर्थ,
In the good old days of the Demos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. डेमोस के समृद्ध काल में एक वृद्ध दंपत्ति रहता था जिनके पास केवल एक पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, बच्चे ना होने के कारण, दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, वह उसे बच्चे की तरह प्यार करते थे मानो वह उनका बच्चा हो। द ओल्ड डैम मेड इट ए कॉशन ऑफ ब्लू क्रैप, बूढ़े डैम ने उसके लिए नीले कपड़े का एक रेशमी मुलायम तकिया बनाया हुआ था। एंड एट मील टाइम, और भोजन के समय मूको फॉर दैट वाज इट्स नेम, जैसा कि इसका नाम था, वुड सिट एट इट एज सिनंग एज एनी कैट, बताया किसी बिल्ली की तरह आरामदायक स्थिति में इस पर बैठ जाता था। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस पैसेज बीन टेकन, कहता है कि यह पैसेज किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर पाठ का नाम बताना है। इसका आंसर है द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लू। ऐसे भी हम इसका आंसर दे सकते हैं, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लू। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट एनिमल डिड द ओल्ड कपल हैव एज ए पेट, कौन सा जानवर वृद्ध दंपत्ति के पास पालतू के रूप में था। तो कौन सा था, कुत्ता था। तो इसका आंसर है दे हैड ए डॉग एज ए पेट। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड दे हैव, उनके कितने बच्चे थे। तो इसका आंसर है दे हैड नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चा नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द ओल्ड कपल लव द डॉग, बूढ़े दंपत्ति कुत्ते को कैसे प्यार करते थे। तो इसका आंसर है दे लव द डॉग एज इट वर ए बेबी, उसे ऐसे प्यार करते थे मानो वह बच्चा हो, उन्हीं का बच्चा हो। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग, कुत्ते का क्या नाम था। तो इट्स नेम वाज मूको, इसका नाम मूको था। इसके बाद सेकंड पैसेज लिखा है, नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड। अब बिल्कुल उसी गांव में एक मक्कार दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे, नॉट ए बिट सेंसिटिव, जो बिल्कुल भी संवेदनशील और दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, बताया है वे हमेशा ही अपने घर के पास से गुजरने वाले कुत्तों को ठोकरें मारते थे और उन्हें डांटते थे। Hearing of their neighbors good luck, अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य के बारे में सुनकर, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties. अपने पड़ोसियों के भाग्य के बारे में सुनकर उन्होंने कुत्ते को अपने बाग में बहला फुसला कर बुला लिया और उसके सामने मछली के टुकड़े और अन्य खाने की चीज़ें रख दी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस आशा से कि वह उन्हें खजाना ढूंढ कर देगा, उनके लिए खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग एफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन कुत्ता जो उस निर्दयी जोड़े से डरा हुआ था, ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वहाँ से हिला। इसके बाद इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स वर द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी किस प्रकार के व्यक्ति थे। इसका आंसर है दे वर विक्ड पर्सन, वे बहुत ही दुष्ट मक्कार व्यक्ति थे। सेकंड क्वेश्चन,
हाउ डिड दे ट्रीट ऑल डॉग्स, वे सभी कुत्तों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो इसका आंसर है दे ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, वे सभी कुत्तों को ठोकरें मारते थे और डांटते थे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड दे कॉक्स इनटू देयर गार्डन, अपने बगीचे में वे किसे फुसला कर ले गए। तो इसका आंसर है दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, वे अपने बगीचे में कुत्ते को बहला फुसला करके ले गए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड दे सेट बिफोर द डॉग, उन्होंने कुत्ते के सामने क्या रखा। तो इसका आंसर है दे सेट बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटिश बिफोर द डॉग, उन्होंने कुत्ते के सामने मछली के टुकड़े और अन्य स्वादिष्ट पदार्थ रखे। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड दे डू ऑल दिस, उन्होंने यह सब क्यों किया। तो इसका आंसर है दे ऑल डिड दिस होपिंग द डॉग वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, उन्होंने यह सब इस आशा से किया कि कुत्ता उनके लिए खजाना ढूंढेगा। तो प्यारे बच्चों, यह दोनों पैसेज थे हमारे, हमने इनका अर्थ जाना और इनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया। इसके बाद हम इस लेसन के एमसीक्यूज देखते हैं। पहला प्रश्न है द ओल्ड कपल हैड ओनली पेट इट वाज ए, बूढ़े दंपत्ति के पास केवल एक पालतू था, यह क्या था। तो यह एक कुत्ता था, तो इसका आंसर है ए डॉग। सेकंड क्वेश्चन, द नेम ऑफ द डॉग वाज, कुत्ते का नाम था। तो कुत्ते का नाम था मूको, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, द ओल्ड मैन वाज ए राइस फार्मर, ही वेंट डेली इनटू हिज, बूढ़ा आदमी चावल उगाने वाला किसान था, वह प्रतिदिन जाता था, कहाँ जाता था, इनटू हिज, अपने खेतों पर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी फील्ड। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट केम आउट व्हेन द गुड फार्मर स्टक हिज हो इन द अर्थ, क्या बाहर आया जब अच्छे किसान ने जमीन में अपनी कुदाल को गड़ाया। तो जब कुदाल को धरती में मारा उसने, तो उसमें से क्या बाहर आया। तो इसका आंसर है ए गोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट अपीयर्ड इन द फार्मर्स ड्रीम, किसान के सपने में क्या प्रकट हुआ। तो किसान के सपने में कुत्ते की आत्मा प्रकट हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, द सोल ऑफ हिज डॉग, उसके कुत्ते की आत्मा। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, पड़ोसियों ने कुत्ते को क्यों मार दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इट फेल टू फाइंड ट्रेजर फॉर देम, यह उन्हें खजाना दिलाने में असफल रहा, इसलिए उन्होंने कुत्ते को मार दिया। सेवंथ क्वेश्चन, विच ट्री डिड द फार्मर स्प्रिंकल द एसेज ऑन, किसान ने किस वृक्ष पर जो है राख को छिड़का। तो वो था चेरी ट्री, तो इसका आंसर है सी चेरी। आठवां क्वेश्चन, व्हाट डिड द कपल डू व्हेन द डेमोस पास्ड बाय, व्हाट डिड द पीपल डू व्हेन द डेमोस पास्ड बाय, लोग क्या करते थे जब डेमोस उनके पास से गुजरता था। तो इसका आंसर है डी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी विकल्प सही हैं। तो लिखा है शट देयर विंडोज, वो अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे। पेस्टेड पेपर्स ऑन द विंडोज, खिड़कियों पर कागज चिपका लेते थे। सी, नील डाउन ऑन द रोड, सड़क पर घुटनों के बल खड़े हो जाते थे। नाइन्थ, व्हाट डिड द डेमियो गिव द फार्मर एज ए रिवार्ड, डेमियो ने किसान को इनाम के रूप में क्या दिया। तो इसका आंसर है डी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी विकल्प सही हैं। सिल्क रोब दिए उसको, स्पंज केक दिया और सी फेंस, पंखे दिए। 10वां क्वेश्चन, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो इन हिज फील्ड्स, किसान अपने खेतों में क्या उगाता था। तो पहले ही बताया वो राइस फार्मर था,
इसका आंसर है ही ग्रू राइस इन हिज फील्ड्स, वे अपने खेतों में चावल उगाता था। 11th, व्हाट डिड द ओल्ड कपल लव, वाई डिड द ओल्ड कपल लव द डॉग इट वर ए बेबी। बूढ़े दंपत्ति कुत्ते से क्यों प्यार करते थे मानो वह कोई बच्चा हो, मतलब इतना प्यार वो क्यों करते थे। तो इसका आंसर है दे लव द डॉग एज इट वर ए बेबी बिकॉज दे हैड नो चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन। वे कुत्ते से बच्चे की तरह इसलिए प्यार करते थे क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। 12वां क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए फार्मर वाज द ओल्ड मैन। बूढ़ा आदमी किस प्रकार का किसान था। तो इसका आंसर है ही वाज ए वेरी काइंड फार्मर, वह एक बहुत दयालु किसान था। 13th, हाउ वर द फार्मर्स नेबर्स इन नेचर। किसान के जो पड़ोसी थे वे स्वभाव से कैसे थे। इसका आंसर है दे वर विक्ड एंड कोवेटस, वे बहुत ही लालची और दुष्ट व्यक्ति थे, बहुत मक्कार थे और ग्रीडी थे। कोवेटस का अर्थ होता है सेकंड, ग्रीडी। 14th क्वेश्चन, व्हाट डिड द फार्मर मेक आउट ऑफ द पाइन ट्री। किसान ने पाइन ट्री से क्या बनाया। तो इसका आंसर है ही मेड ए मोर्टर फॉर हिज राइस पेस्ट्री, चावल पेस्ट्री के लिए उसने एक ओखली बनाई। एंड ए मिल फॉर बीन सॉस, और बीन सॉस सेम की सॉस के लिए उसने एक चक्की बनाई। 15th, व्हाट डिड द नेबर्स डू टू द मिल। पड़ोसियों ने मिल का, चक्की का क्या किया। तो इसका आंसर है दे चॉप द मिल इनटू पीसेस, उन्होंने उस चक्की को टुकड़ों में काट डाला। टू यूज एज फायरवुड, जलावन की लकड़ी के रूप में प्रयोग करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अल्टीमेट एंड ऑफ द विक्ड नेबर। जो मक्कार पड़ोसी थे, दुष्ट पड़ोसी थे, उनका अंत किस प्रकार से हुआ। तो इसका आंसर है ही वॉज बीटन टू डेथ बाय द बॉडीगार्ड्स ऑफ द डेमियो, उन्हें डेमियो के अंगरक्षकों द्वारा पीटकर मौत की नींद सुला दिया गया। तो इस तरह से उस दुष्ट पड़ोसी का अंत हुआ। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इस लेसन के पैसेज तथा एमसीक्यू आपकी समझ में आ गए होंगे। इस पैसेज के प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें तथा एमसीक्यूज को याद करें। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारी ऑनलाइन क्लास में उसका समाधान करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।